जिस बहू को लाड प्यार से ससुर लाया घर, उसी बहू ने ससुर को भिजवाया जेल। हालात यह है कि पिता ने बेटे को किया बेदखल, फिर भी बहू ने नहीं छोड़ा ससुर का घर। ससुर ने लगाया मायके से आकर हाई वोल्टेज का ड्रामा करने का आरोप। पुलिस भी देती रही साथ, साक्षी वर्मा का। पुलिस और बहू से प्रताड़ित हुआ ससुर, प्रेस वार्ता कर लगाई न्याय की गुहार। दरअसल मैं बहुत पीड़ित व्यक्ति हूँ। अपने बहू से मैं बहुत पीड़ित हूँ। उसने जो है क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ नगर में हमारे बेटे के खिलाफ़ और हमारे परिवार के खिलाफ़ बहुत से मुकदमे लाद रखे हैं, जिसमें उसने गिरफ्तारी न होने की वजह से 8 महीने बाद अपने जो 498 का मुकदमा दर्ज कराया था, उसके 8 महीने बाद उसने 376 की धारा लगा करके हमको जेल तक भिजवा दिया। आपकी शादी कब थी? क्या नाम है आपकी बहू का? क्या नाम है? साक्षी वर्मा नाम है, सिद्धार्थ नगर की रहने वाली हैं। साक्षी वर्मा स्कूटी वाले के नाम से बहुत मशहूर है, वहाँ पे फेमस है। हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि उनके बारे में कुछ बिना पता किए हुए हमने शादी मान ली। अभी आपको क्या दिक्कत आ गई जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली? ये मतलब कानून से हट करके बहुत से ऐसे काम और पुलिस का दबाव डलवा रही हैं। अभी इन्होंने 15 तारीख को एक न्यायालय से आदेश ले लिया था पति के साथ में रहने का। तो बेटा हमारा जो है घर से बेदखल है और वो अन्यत्र कहीं रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन और मीडिया के दबाव में आकर के वो लड़की हमारे घर पे बीते 18 तारीख से 22 तारीख तक हाई वोल्टेज ड्रामा करके गई है। हमारे यहाँ ताला भी तोड़ने की कोशिश ये लोग किए हैं। और तरह का आदेश था? क्या था आदेश में? आदेश में ये था कि पति के साथ रहने का आदेश था। जहाँ वो रहता है एक हवादार कमरा होना चाहिए और बाथरूम की सुविधा हो, वहाँ पर लेकर के रहे और खाने पीने की सुविधा का ध्यान रखे, अन्यथा उसको 6,000 रुपये प्रति माह देता रहे। असहमत की स्थिति में ये प्रभाव में होगा। सहमत की स्थिति में 22 तारीख को उसको जवाब लगाना था वहाँ पे, और उसके पहले ही ये कंप्लाइंस कराने के लिए गलत ढंग से ये आकर के हमारे मोहल्ले में, हमारे ज़िले में बहुत बुरी तरीके से इन्होंने हमको बदनाम किया और हमारे खिलाफ बहुत सी चीज़ें प्रचारित की। न्यायालय के आदेश होने के बाद ही पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन साक्षी वर्मा के नाम क्यों कार्य कर रहा है? क्या कहा? अब इसका कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो कहीं से दबाव, या तो जैसे वो राजनीतिक दबाव भी है वो, और पैसा भी खर्चा कर रही है। इस नाते उसका काम पहले सुना जा रहा है और मेरा कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने मीडिया के जरिए आप कौन सी आवाज़ उठाना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं मीडिया से हाँ, मेरा केवल ये है कि प्रशासन मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव न बनाए। कोर्ट का जो आदेश होगा वो अक्षरशः मेरा बेटा भी मानने के लिए तैयार है और मैं भी। जी हाँ, ये पूरा मामला नगर कोतवाली के मेजरगंज मोहल्ले के रहने वाले अशोक सोनी के पुत्र आकाश सोनी से जुड़ा है। पीड़ित ससुर की माने तो बीते साल 2018 में ऑनलाइन माध्यम के एक साइट के माध्यम से आकाश सोनी का विवाह सिद्धार्थ नगर की रहने वाली साक्षी वर्मा से हुई। शादी तो धूमधाम से हुई, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही साक्षी वर्मा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। पारिवारिक विवाद बढ़ता गया। आलम ये रहा कि घर का झगड़ा पहले रोड पर आया, फिर थाने पहुंचा और उसके बाद दीवानी में जा पहुंचा। घरेलू हिंसा से शुरू हुआ मामला बलात्कार तक पहुंच गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। आपको बताते चलें कि अशोक सोनी ने बताया कि मेरी बहू साक्षी वर्मा पर पुत्र आकाश सोनी ने बदचलनी का आरोप लगाते हुए आगे का जीवन न बिताने का फैसला कर लिया। गौरतलब है कि ससुर व छोटे भाई पर घरेलू हिंसा के मुकदमे में आईपीसी की धारा 376 का मुकदमा दर्ज कर जेल भिजवा दिया। वहीं पिता अशोक सोनी ने अपने पुत्र आकाश सोनी को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। इसी पूरे मामले को लेकर पीड़ित पिता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मीडिया के सामने बात रखी। इस पूरे मामले पर पीड़ित पिता अशोक सोनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए अपनी बहू पर कई आरोप मढ़े और पुलिस प्रशासन द्वारा ज्यादती करने का आरोप लगाया। आगे सुनिए साक्षी वर्मा के पति की जुबानी।
क्या मामला है? जबकि पिताजी ने भी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या प्रकरण है आपकी वाइफ का? मेरी शादी 10/7/18 को सिद्धार्थ नगर में साक्षी वर्मा से हुई थी। मेरे माता पिता के रजामंदी से ये शादी हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद ही जो है घर में समस्याएं शुरू कर दी थी मेरी पत्नी ने, जिसकी वजह से आए दिन विवाद पे विवाद होता चला आया है घर में। मैंने बहुत समझाने की, रिश्ता संभालने की, बचाने की कोशिश की। मैंने बहुत सारे प्रयास उसके लिए किए, उनके घर वालों से बात किया, हमारे पिताजी ने भी समझाया, जिसके कारण विवाद पे विवाद खड़ा होता रहा और बात बिगड़ती चली गई और पिताजी ने हमको एक व्यवसाय अलग करा दिया, घर से अलग हमें कर दिया, निकाल दिया। उसके बावजूद भी उसका हमारी वाइफ का जो है कथना था कि मतलब मैं अपने जो है घर वालों के साथ वहाँ सिद्धार्थ नगर रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर हमसे शादी करके आई थी और हमारे जो है जायदाद पर और पैसों पर उनकी नज़र थी, जिसके कारण हम लोगों को आए दिन परेशान किया करती थी और उनके अवैध संबंध भी थे। 2-4 मित्र उनके शादी के बाद आपको अवैध संबंध के बारे में पता चला? जी, मुझे शादी के बाद उनके अवैध संबंध मैंने उनके फ़ोन में ही पकड़े थे, आपत्तिजनक स्थिति में फ़ोटोज़ थी। इसको मैंने अपने घर में भी ये सारी बातें बताई थी और आए दिन अभी क्या दिक्कतें चल रही हैं? क्या मामला आपको पता चला? दरअसल उन्होंने जाने के बाद विवाद करके घर से जब गई हमारे, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे मुकदमे कर रखे हैं हमारे पूरे परिवार पर और उसमें 376 का भी एलिगेशन लगा करके हमारे पिताजी को और हमारे छोटे भाई को उसने जेल भी करा दिया। पिताजी हमारे इस समय बेल आउट हैं।